सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मन, प्रतख गुरु निस्तारे। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी, क्यों गुर बिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालक शब्द गुरु, पूरे गुरु, समर्थ गुरु, प्रतख गुरु, बाणी गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन चरनां विच सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जन। सतगुरां ने अपार बख्शिश कीती है। सतगुरु जी दे आशीर्वाद सदका अज तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र बाणी की लड़ीवार व्याख्या विचार कथा की आरंभता गुरु साहब के चरणों में अरदास करके आप आरंभ की है। जिस तरह सतगुरु महाराज के चरणों में आप बेनती की है, गुरु साहब आप कृपा करन, क्योंकि वो समर्थ है। वो तो गूंगियां दे कोलों भी बाणी उचारण करा देंदा है। ते सतगुरु महाराज कृपा करन, बख्शिश करन, अपना रहमतां भरिया हथ रखन अते गुरमत दे अनुसार बाणी दी जिहड़ी विचार है वो आपां पढ़ समझ सकीए। आओ अज तो आरंभता करिए गुरु साहब महाराज के चरणों के विच। फिर बेनती है गुरु साहब महाराज आप जी आग्या बख्शिश करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सहभं गुर प्रसाद। गुरु प्यारिओ ये साडा मूल मंत्र है। सतगुरां ने बख्शिश की साडे उपर रहमत की। जिस वेले सतगुरु गुरु नानक साहब जी के आगमन तो पहला संसार के लोग अलग अलग देवी देवतियां की पूजा, अलग अलग देवी देवतियां नूं ही भगवान समझ के उन्हां दी आराधना कर रहे सन, जिन्हों कहते 33 करोड़ देवी देवते। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने समझिया भी जिस तरह एक परिवार दे विच 6 मैंबर हैं तो 6 दे 6 दे अलग अलग भगवान हैं। कोई किसी नूं मन रहा, कोई किसी नूं मन रहा। जे परिवार दे विच ही एकता नहीं है तो संसार दे विच कित्थे आ सकदा। सतगुरां ने सब तो पहला एक दी ही सोझी दुनिया के लोगों नूं दे। जो असीं पढ़ रहे हैं इहदा जिहड़ा उचारण है एक ओंकार। परमात्मा एक है और सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ व्यापक है।
गुरु प्यारिओ जिहड़ी कार है ना, कार एक ओम कार, ਇਹਦਾ बहुत ਵੱਡਾ अर्थ बनता है कि वो सर्व व्यापक है। रब तीन नहीं हैं, उन्होंने आख्या एका माई जुगत व्याई, तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवा। साहबा ने आख्या जिब तिस भावै तिवै चलावै, जिब होवै फुरमा। वो एक है। हुण इत्थे बहुत वड्डी सतगुरां ने किरपा कीती, गुरबाणी जिहड़ी सारी अखरां दे विच है। सहज पाठ करदे हो आप जी, एक शब्द जिहड़ा ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं सिहारी एक आउंदा है, ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं औंकड़ एक आउंदा है, ईड़ी नूं सिहारी कक्का मुक्ता भी आउंदा है। उचारण इक्को ही है, पर जे हुण इत्थे एक अखरां विच लिखिआ हुंदा ते लोकां ने अर्थ भी बहुत कर देने सी। इत्थे गिणती दा गुरु साहब ने लिखिआ एक अद्विती है, तो लोगों ये नारा दिता, तो साहब जी ने उच्चारण किया साहिब मेरा एको है भाई एको है। ये संसार के लोगों मेरा रब एक है, परमात्मा एक है, एक ही सारिਆਂ ਦੀ संभाल कर रहा है। तो उन्होंने लोगों के ही मगर घूमना शुरू कर दिता, लोगों को रब बनाना शुरू कर दिता। साहब जी कहते मानक की टेक बिरती सब जान, देवन को एक भगवान। हुण अगे जो सतगुरु महाराज ने किरपा की, एक दी व्याख्या करते भी एक दे हुण उहदे विच गुण किन्ने आ, परमात्मा दे विच किन्नियां वडियाईयां हन। अगला जो सतगुरु महाराज बख्शिश करते आ, सत नाम असी वैसे इकट्ठा पढ़ते हैं, अलग अलग वैसे भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन स्वरूप के आप जी दर्शन करोगे, बाणी के दर्शन करोगे, सत अलग है, नाम अलग है। सत का अर्थ हुण सत तीन तरह का उच्चारण किया गया। सस्सा तत्ते नूं सिहारी सत, सस्सा तत्ते नूं औंकड़ सत, सस्सा तत्ता मुक्ता, तिन्ना तरह दे विच है उच्चारण यही आएगा सत, पर तिन्ना दा अर्थ अलग है। इत्थे सत का अर्थ है होंद वाला है, जिहदी हस्ती कायम है। वो किद्दां मिलेगा? वो नाम जपण दे नाल मिलेगा, नाम उहदे नाल जुड़न दे विच सहायता करेगा। वो सत है ते नाम दे नाल जुड़ के ही उहदी प्राप्ति है। सत नाम करता पुरख, करते बहुत मिलणगे संसार दे विच। कोई इमारत बनाउंदा मिस्त्री, पर इमारत बना के अलग हो जाता है। कोई लकड़ी का मिस्त्री लकड़ी का फर्नीचर बनाउंदा, उत्तों बना के अलग हो जाता। पर प्रभु ने अकाल पुरख ने संसार बनाया तो उहदे विच है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। वो अलहदा नहीं है, संसार बना के उहदे विच व्यापक है। वो करता पुरख है। निर्भव, उन्होंने किसी का डर नहीं है, क्योंकि डर इस करके नहीं क्योंकि सब तो बड़ा है। वो सब तो बड़ा है, इस करके उन्होंने किसी का डर नहीं है। निर्वैर, निर्वैर है परमात्मा, इस करके क्योंकि उन्हें सब कुछ उन्हें पैदा किया है, तो उन्होंने किसी नाल वैर होई नहीं, क्योंकि उन्हें आप ही पैदा किया हुआ सारा संसार। वो निर्वैर है। अकाल मूरत, उहदी जिहड़ी हस्ती है वो काल तो रहित है, समय के प्रभाव दे विच नहीं है। आजूनी, जूनी का अर्थ होंदा जोनियां, आजूनी वो जूनियां दे विच नहीं आउंदा। इनू असी अलग अलग पढ़ना है। आजूनी सहभंग, जे असी उच्चारण लग्या ध्यान देवांगे तो वह अर्थ भी सही बनेगा, नहीं तो फिर असी पढ़ते जा रहे। अयोनी अलग है, सहभंग का अर्थ अलग है। वो अपने आप तो है, उन्होंने किसी ने पैदा नहीं किया। थापिया ना जाए कीता न होए, आपे आप
निरंजन सो आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाम, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चा। गुर प्रसाद वो गुरु की कृपा के नाल मिलता है। हुण प्रसाद अर्थ तुसीं सहज पाठ करके दर्शन करते हो, प्रसाद ददे नूं औंकड़ भी आउंदा है। प्रसाद पूरा भी एक जगह लिखिया 1143 अंक के उपर लिखिया, गुर पूरा पूरा प्रसाद। एक जगह हम जो पढ़ते हैं नानक प्रभ सरनागति कर प्रसाद गुरदेव, उत्थे कृपा, गुर पूरा पूरा प्रसाद। इत्थे कहते गुर प्रसाद ददे नूं सिहारीए, प्रसाद इत्थे गुरु की कृपा के राही, गुरु की कृपा के राही। जिस तरह सुखनी साहब की अष्टपदी पूरी आप पढ़ते हैं, 37 वारी प्रसाद शब्द आया, जह प्रसाद सती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए। तो उहदी कृपा के नाल एक ओंकार की प्राप्ति होएगी। फिर मैं बेनती करदा, एक ओंकार कौन है? जे जो परमात्मा सत है, होंद वाला है, उहदे नाम दे विच जुड़न दे नाल उस होंद दा सानू भी जीवन दे विच समझ आएगी, उस परमात्मा दे नाल साडी भी सांझ पाएगी। करता पुरख है, एक ओंकार निरभव है, एक ओंकार निर्वैर है, एक ओंकार अकाल मूरत है, एक ओंकार अजूनी है, एक ओंकार सहभंग है। एक ओंकार किद्दां मिलेगा? गुर प्रसाद। अगे आपां दर्शन करते हैं जप। पहला 2 डंडियां लगियां, 2 डंडियां बाद विच फुल स्टॉप। मूल मंत्र साडा जिहड़ा है एक ओंकार तो गुर प्रसाद तक 33 वारी संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आया। अगे बाणी का नाम है, बाणी का नाम है जप। मैं इस करके बेनती कर रहा बार बार, क्योंकि बहुत वड्डी कृपा गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने की। सिख धर्म के महान विद्वान भाई गुरदास साहब जी के कोलों व्याकरण के हिसाब के नाल इस बाणी नूं लिखाउणा कीता। जिस वेले असीं व्याकरण नूं समझण दा यतन करते हैं, हुण ये शब्द जिहड़ा है, जप शब्द जिहड़ा है, वो भी 3 तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बाणी विच आउंदा है। जिद्दां हुण असीं इत्थे पढ़िया जप, एक बचन है, पप्पे नूं औंकड़ है, बाणी का नाम है एक जप। तो जप शब्द आउंदा है जज्जा ते पप्पा। जदों बहुवचन आउंदा असंख जप, असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तप ताओ। एक जप आउंदा जज्जा पप्पे नूं सिहारी, वो की है? एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मन आह। इत्थे गुरु साहब जी ने कृपा की है, बाणी का नाम है जप। असी नूं सत्कार दे नाल पढ़ते हैं जी अते साहिब, सत्कारत बोधक शब्द हैं जप जी साहिब, पर बाणी का नाम है जप। अगे साहब कहते आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हुण इत्थों उस तो बाद गुरु साहब जी ने एक अंक लिखिया, एक ये पहला श्लोक है जपजी साहब। आद सच जुगाद सच। हुण लोकां ने 3 काल दसे आ, भूत काल, भविख काल ते वर्तमान काल। सतगुरु 4 दस रहे हैं। कहते आद सच, आद मतलब जिस वेले कुछ भी नहीं सी, अरबद नरबद धुंधुकार, कुछ भी नहीं सी, ना दिन सी ना रात, कुछ भी नहीं, वो मुੱਢ तो है। आद सच, फिर बन गए जुगां, जुग बन गए, जुगां के नाम आ गए, उदों भी सी जुगाद सच, हुण भी है भी सच नानक होसी भी सच। लोग 3 कहते ना, गुरु साहब ने 4 दसे हैं, कहते वो पहलों भी सी, मुੱਢ तो है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हुण अगली जिहड़ी पौड़ी है, पहली पौड़ी जपजी साहब दी है। सब कहते सोचा सोच ना होवई, जे सोची लख वार, चुपै चुप ना होवई, जे लाए रहा लिवतार, भुखियां भुख ना उतरी,
जे बन्ना पूरियां पहाड़, सहज सियाणपां लख होए, तां इक ना चलै नाल। किव सचियारा होइए, किव कूड़ै टुटै पार, हुक्म जाई चलना नानक लिखिया नाल। ये पहली पौड़ी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾ ਦਸੀਆਂ ਔਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ। सोच करे दिन अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को वो साधना करे, मन ते कबू ना बिख्या टरे। तू लखां वारी भी कर लेना, तो तेरे मन की पवित्रता नहीं होनी, पवित्रता होएगी परमात्मा दे नाम देना। सोचा सोच ना हो बई, जे सोची लख वार। असी इकट्ठा पढ़ते हैं लख वार, लख अलग पढ़ांगे तो अपने आप उसका अर्थ भी पता लगता। सोचा सोच ना होवी, जे सोची लख वार। चुपै चुप ना हो बई, जे लाए रहा लिवतार। कि कोई मनुख सोचे कि मैं मौनी बन जावां, मैं मूँह दे नाल बोला ही ना, पर उसदा मन बोलदा है। मैं हुण बोल रहा, तुसीं सुन रहे हो, मेरा मन भी बोल रहा, तुहाडा मन भी बोल रहा। मन नहीं चुप होंदा। मन नूं चुप करन वास्ते ते अगे गुरु साहब महाराज साडे ते किरपा करनगे। मन नहीं चुप होंदा। एक बहुत सानूं सिੱਖਿਆਦਾਇਕ गल जिहड़ी सोढी तेजा सिंह जी एक बहुत वड्डे विद्वान होए आ, बंबे गए, किसी के घर ठहरे। उन्होंने आख्या भाई साहब जी इत्थे नाले एक बाबा जी आए आ, 10-12 दिन तो बैठे आ, मौनी आ, बोलते ही नहीं। आपां उन्होंने मिल के आउणा। कहंदे भी जिहड़ा बोलदा नहीं उन्हां की गल करांगे। पर हुण मननी पैंदी, जिहदे घर जाओ गल, ते कहंदे सवेरे असीं चले गए। हुण 10 मिनट उहदे कोल बैठे रहे, वो बोलिया कुछ नहीं, तो उठ के असीं चलन लगे। दे दोने हत्थां नाल करदा, कहंदा बह जाओ बह जाओ। कहंदे असीं बह गए। फिर सलेट रखी हुई सी, सलेट दे उपर सलेटी नाल लिखिया, मैं 2 दिन तो रोटी नहीं खाधी, मेरा इंतजाम कर दिओ। तो मन तां बोल रहा ना, तो गुरु साहब जी तो कहंदे चुप है चुप ना हो बई, जे लाए रहा लिवतार। भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पूरियां पहाड़। अगे कहते जी आप एक आम ही गल करते, जिद्दां घाह की पंड वाले कहते भार बन लिया। आप वैसे कह देने का तू भार चुकी फिरदा है। गुरु साहब कहते ये पूरियां 14 पूरियां तू सारे इन्हां दा भी पदार्थ बन लवे ना, तेरा मन नहीं रजेगा। तृष्णालु मन कदे भी नहीं रजेगा। हज़ारां ते लखां की दौड़ लगी, सहस खटे लख कोट धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। हाँ रजेगा कदों, तृप्त पही सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। भुखियां भुख न उतरी, जे बन्ना पूरियां पहाड़। सहज सियाणपां लख होए, तां इक ना चलै नाल। मन दियां जिन्नियां मर्जी सियाणपां होण, ते एक भी नाल नहीं चलदी। फिर गुरु साहब ने सवाल किया, कहंदे किव सचियारा होईया, किव कूड़ा टुटै पाल। पाल कहंदे कंध, ये जिहड़ी कूड़ की कंध है ना, ये किदां टुटेगी, किदां असीं सचियार हो सकते हाँ। कहंदे हुक्म जाई चलना नानक लिखिया नाल। ये लिखिया मलाल पतल धुर तो लिख दिता, ਉਹਦੀ रजा ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ रजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ परमात्मा की किरपा बनेगी, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ सचियार हो सकते हो। हुक्म दे मम्मे नूं सिहारी है, हुक्म दे विच चलण नाल, हुक्म राई चलना नानक लिखिया नाल। हुण छोटी जी गल है ना, घरां दे विच आपां जे बच्चे वड्डियां दा कहना मनदे आ, उन्हां दे हुक्म नूं मनदे आ, परिवार सुखी है। परिवार दे विच सुख ही सुख है, परिवार दे विच खेड़ा ही खेड़ा। जे हुण छोटे वड्डियां दी गल मनदे कोई नहीं, उत्थे कलेश ही रोज़, झगड़े रोज़ हैं, तकरार है।
प्यार कित्थों पैदा होना है। इसे तरह जे असीं रब की गल मनांगे, उहदी रजा दे विच रवांगे तो सुख ही सुख है, सचियार हो जाएंगे। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुण जग्यासू पुछदा कि सतगुर हुक्म की है, कहंदे हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई। ये जिन्ना भी आकार है ना, उहदे हुक्म दे विच बनिया, सब कुछ उहदे हुक्म दे विच है। क्योंकि पढ़ना होर गल हुंदा है, सुनना होर गल है, सुनाना होर गल है, पर उहनूं समझना बहुत वड्डी गल है। अगे गुरु साहब कृपा कर रहे आ, कहंदे हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी। असी आम करके कई लोगों ने पढ़ते जीआ जीआ, इनू थोड़ा लंबा कर लो, आप ही वह उच्चारण हो जाएगा जी। हुक्मी होवन जी, ये सारे जीव उहदे हुक्म दे विच है। हुक्म मिलै वडियाई, उहदे हुक्म दे विच रह के ही वडियाई मिलदी। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। उहदे हुक्म दे विच कोई उच्चा है, कोई नीवा है, उहदे हुक्म दे विच ही दुख सुख है। इक ना हुक्मी बख्शीस, इक ना हुक्म ही बख्शीस। कई जिहड़े हन उहदे हुक्म दे पात्र बन जाते, बख्शिश दे पात्र बन जाते आ। एक हुक्मी सदा भवाइया है, ये चक्कर दे विच पै रहिंदे। सब जी कहंदे हुक्म है अंदर सब को, सारे लोग उहदे हुक्म दे विच है। जो भी है हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म है जे बूझै, जिहड़ा समझदा है। मैं फिर बेनती कर रहा, सुनना होर चीज़ है, सुनाना होर चीज़ है, पढ़ना होर चीज़ है, पर समझना जानना मनना ये होर चीज़। जिहड़ा समझ लैंदा है, पढ़ तां असीं रहे हैं पर असीं समझ नहीं रहे। जदों समझ के अपने आप जीवन दे विच तब्दीली आएगी। असीं पाठ तो कर रहे हैं पर साडे मूँह दे विचों गालां भी निकल रहीआं हन, साडे उही मूँह दे विच गंदमंद भी है, सारा कुछ है, क्योंकि असीं पढ़ रहे हैं पर असीं समझ नहीं रहे। जिदन उन्होंने समझण का यतन किया तो उस दिन अपने आप जीवन दे विच तब्दीली आएगी, बोलां दे विच तब्दीली आएगी। नानक हुक्म है जे बूझे, भी गुरु का हुक्म की है, सतगुर परमात्मा का हुक्म की है। जिदन इनू समझ लिया कि मेरा गुरु किस हुक्म कर रहा, किदां गुरु साहब मेरे ते कृपा कर रहे, जिसों ये गल समझ ली, नानक हुक्म है जे बूझे तां हौमै कहे ना कोई। फिर कहते कोई हंकार की गल ही नहीं कर सकता कि मैं इन्ने पाठ कर ले, मैं सेवा करदा, मैं गुरुद्वारे आया, मैं आ कीता, मैं वो कीता। फिर नहीं कहेगा। जिहड़ा उहदे हुक्म दे विच हुक्म नूं समझदा है, जिहड़ा कहंदा मैं कर रहा, मैं कीता, फिर उहदा करन दा तरीका भी अलग हुंदा, बोलण दा भी तरीका अलग हुंदा है, बैठण दा भी अलग हुंदा ते तरन तुरन दा भी अलग, क्योंकि उहदे अंदर हौं मैं हुंदी है। गुरु साहब कृपा करते, नानक हुक्म है जे बुझै तां हौमै कहे ना कोई, गावै को तान होवै किसे तान। हुण गाउंदा कौन? हंकारी बंदा तो गा ही नहीं सकदा। रब नूं परमात्मा नूं हंकारी बंदा नहीं गा सकदा, उहदी बाणी नहीं पढ़ सकदा, क्योंकि उहनूं हंकार है कि मैं वड्डा, रब नूं छोटा समझदा, रब नूं छोटा समझदा। करनहार तृण जाने, तो जिहड़े अंदर हंकार नहीं उही गाएगा ना परमात्मा ने, उही गुण गाएगा। नहीं परमात्मा मैं नहीं, जिद्दां जीरो हो रहा ना भी रब तू ही आ, मैं कुछ नहीं है, तां उहदे गुण गाएगा। गावै को तान होवै किसे तान, हाँ गा भी हो सकदा जिन्हों ताकत दिंदा है। गावै को, बाकी जगह असी इत्थे रुकना, गावै को, एक जगह इकट्ठे पढ़ रहे हैं, गावै को तान होवै किसे तान, गावै को दात जाने निशान। कई गाउंदे आ नहीं परमात्मा की किरपा है। कोई आउंदा ना भाई साहब तुहाडा बहुत वधिया ऑफिस बनिया, नहीं भाई साडा नहीं है, वाहिगुरू की किरपा है। भी तुहाडा बहुत वड्डा मकान बनिया, नहीं वाहिगुरू की किरपा है। तुहाडा बड़ा पुत्र, तुहाडी धी बहुत सोहणी है, नहीं वाहिगुरू की किरपा है। इहनूं कहंदे गाउणा, उहदियां निशानियां नूं देख के गाउणा। गावै को
ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਠਨ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਉਹ ਕਈ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ, ਜਿੰਦ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੇ ਦੂਰ। ਕਈ ਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਤੋਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ। ਕਿੰਨਾ ਕਥਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।